तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज़ मैं आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से आज के इस वीडियो में टू सिलिया के बारे में फुल्ली एक्सप्लेन करके गाइज़ आप सभी को नोट्स दूंगी। और जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं गाइज़ और BA पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं गाइज़, प्लीज़ मेरे साथ जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलिए अब शुरू करते हैं। सो गाइस हम लोग टू सिलिया के चैप्टर पे आ चुके हैं गाइस, और ये एक पोएम है। और जितने भी BA पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं इंग्लिश ऑनर्स के, वो लोग प्लीज़ मेरे साथ जुड़ जाए गाइस। और जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय बेन जॉनसन। यह पोएम जो है बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है। ही वॉज बॉर्न इन जून 11, 1572 इन लंदन, इंग्लैंड। बेन जॉनसन का जन्म 11 जून को 1572 में लंदन, इंग्लैंड में हुई थी। ही वॉज एन एसेस्ट प्लेराइट। वो एक एसेस्ट थे और प्लेराइट भी थे। ही इज जनरली रिगार्डेड एज द सेकेंड मोस्ट ड्रामाटिस्ट आफ्टर विलियम शेक्सपियर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जेम्स फर्स्ट। वो जो है सेकेंड ड्रामाटिस्ट है विलियम शेक्सपियर के बाद। और किसके काल में? तो जेम्स फर्स्ट के काल में। हिज वर्क्स आर, उनका काम क्या क्या है? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर 1528। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो है 1528 में लिखी गई थी। वालपोन 1605 में लिखी गई थी। इपिकेन द साइलेंट वुमन, ये जो है 1609 में लिखी गई थी। द अल्केमिस्ट 1610 में लिखी गई थी। द बार्थोलोम्यू फेयर 1614 में लिखी गई थी। टाइमर एंड डिस्कवरीज, स्कैलीन, सिजेंस, सेंथिया, रेवेल, द पोएट स्टैंड, ये जो है इनका वर्क है। अब आइए हम लोग पोएम पे चलते हैं कि टू सिलिया के बारे में क्या क्या है। टू सिलिया इज हिज फेमस पोएम रिटन इन 1717। टू सिलिया जो है उनका फेमस पोएम है जो कि 1717 में लिखी गई थी। दिस पोएम इज पेट्रार्कन पोएम। यह पोएम जो है वो एक पेट्रार्कन पोएम है। इन पेट्रार्कन पोएम द पोएम कंसिस्ट ऑफ 16 लाइन्स। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पेट्रार्कन पोएम क्या होता है। तो जो भी 16 लाइन्स का जो पोएम होता है उसको हम लोग पेट्रार्कन पोएम बोलते हैं। द फर्स्ट 8 लाइन्स is called octave and the remaining lines are called sessist। जो फर्स्ट 8 लाइन जो होता है वो octave होता है और जो बचा हुआ लाइन होता है वो sessist होता है। This poem is divided into 2 stanzas। यह पोएम जो है 2 stanzas में डिवाइडेड है। Each stanza containing 8 lines, और दोनों स्टेंजा में 8 लाइन है। In the first stanza the poet shows spiritual love। फर्स्ट स्टेंजा में पोएट जो है अपना स्पिरिचुअल लव शो करते हैं। ही इज़ डीपली इन लव विथ सिलिया। वो जो है फुल्ली मतलब डीपली सिलिया के लव में है। ही सेज दैट ओनली ही वांट्स टू लिव इन हर आइज। वो कहते हैं कि वो सिलिया के आँख में, सिर्फ सिलिया के आँखों में वही रहना चाहते हैं। ही ऑल्सो सेज दैट इफ़ सी किसेस ए कप देयर इज़ नो नीड ऑफ वाइन। वो कहते हैं कि अगर वो एक कप को भी किस कर लेती है तो वाइन की ज़रूरत नहीं है। ही सेज दैट ही ओनली वांट्स टू लिव इन हर आइज। वो कहते हैं कि वो सिर्फ उसके आंखों में वो सिर्फ वही रहना चाहते हैं। ही इज़ नॉट थ्रस्ट फॉर बॉडली लव बट रेदर ए स्पिरिचुअल वन बिकॉज हिज थ्रस्ट फ्रॉम हिज साउल। उनका जो है वो बॉडी के प्यासे नहीं है, वो सिर्फ स्पिरिचुअल है। और क्योंकि उनका जो थ्रस्ट है, जो प्यास है, वो उनका साउल से है, मतलब आत्मा से है। इट रिक्वायर्स समथिंग मोर डिवाइन से वाइन टू सेटिस्फाई। ये जो भी रिक्वायर्स है, इनकी ज़रूरत है, वो सिर्फ और सिर्फ इनको सेटिस्फेक्शन के लिए है। दैट लेडी इज़ मोर डिवाइन देन गॉड। और वो लेडी जो है वो गॉड से भी उनके लिए क्या है? डिवाइन है। He says that if God will give him nectar, he will take only Celia's cup। वो कहते हैं कि अगर गॉड भी उनको नेक्टर देंगे तो वो नहीं लेंगे, वो सिर्फ किसका लेंगे? तो सिर्फ सिलिया का कप लेंगे। ही इज़ वेरी डिवोटी ऑफ हर। वो बहुत ही डिवोटी है उनके लिए, सिलिया के लिए। चलिए गाइस, तो अब हम लोग सेकंड स्टैंजा का बात करते हैं कि पोएट सेकंड स्टैंजा में क्या कहते हैं। तो द पोएट इज टॉकिंग अबाउट
फिजिकल लव। पोएट जो है अब फिजिकल लव की बात करते हैं। ही वांट्स टू गिव हर गार्लैंड, वो उनको गार्लैंड देना चाहते हैं, मतलब एक बुके देना चाहते हैं, फूल का बुके देना चाहते हैं। He says that if she accepts the garland and breathe the garland, it will not get fainted. वो कहते हैं कि अगर वो गार्लैंड को ब्रेथ मतलब सूंघ लेती है तो वो कभी भी नहीं मुड़ जाएगा। It shows that he was very much devoted for her love. यह शो करता है कि वो जो है वो बहुत ही उनके लिए डिवोटी हैं। ही गिव्स मोर इम्पोर्टेंस दैन गॉड, वो गॉड से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनको देते हैं, सिलिया को देते हैं। बट हिज लव वाज वन साइडेड, लेकिन उनका एक तरफा लव हो जाता है। सी डिडंट एक्सेप्टेड गार्लैंड एंड रिटर्न इट, ये जो है गार्लैंड को एक्सेप्ट नहीं करती है और रिटर्न कर देती है। व्हेन ही गेट्स return it satisfied that it will never withered because she has touched it। वो जब लेते हैं तो उनको ये सेटिस्फेक्शन होता है कि ये कभी नहीं मुड़ जाएगा क्योंकि ये जो है सिलिया के हाथ से छुआ गया है। सी रिजेक्टेड हिम बाय गिविंग बैक, वो उनको रिजेक्ट कर देती है। सी डिडंट लव हिम बट द लवर डिवाइडेड टू नॉट लव एनी वन एक्सेप्ट सिलिया। सिलिया जो है वो उनसे नहीं लव नहीं करती है, बट जो पोएट है वो सिलिया का जगह किसी को नहीं देना चाहते हैं। तो यही पोएम था गाइस, और इस पोएम का जो राइम्स स्कीम है वो है ABC, ABC BABCB DEFEDG, मतलब वाइन माइन डाइन वाइन कप सप ब्रिथ ब्रेथ। सो गाइज ये जो था टू सिलिया का फुल समरी था, और नेक्स्ट चैप्टर में मैं आप सभी के लिए द सेकंड कमिंग लेकर के आऊँगी फुल समरी के साथ गाइज। सो मेरे साथ बने रहिए आप सभी, और अगर जो भी नए हैं गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए